बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। आप देख रहे हैं जेके व्यूज़। नाज़रीन, आज पाकिस्तान भर में इलेक्शन का प्रोसेस जारी है। पाकिस्तान के 4 सूबों में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिला ताअत्तल पोलिंग जारी रहेगी और फिर उसके बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। गो कि इन इलेक्शंस का बहुत तवील अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट भी एक कठपुतली सी गवर्नमेंट है और तवक्को की जा सकती है कि इस इलेक्शन के बाद यहाँ पर भी कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। इसलिए हम आज यही मौजू ज़ेर बहस लाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज बात करने के लिए इलेक्शन पाकिस्तान 2024 पर मोहतरम लतीफ़ अवान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। लतीफ़ साहब, जल्दी से हम मौजू की तरफ आते हैं। सुबह से पोलिंग का अमल जारी है, आप भी मॉनिटर कर रहे हैं मीडिया की वसातत से, सोशल मीडिया की वसातत से। अब तक कैसा महसूस हो रहा है कि पोलिंग का अमल किस तरह जारी है, क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गफ़ार साहब, आज आपने मौका दिया मुझे। और जो पाकिस्तान के अंदर आज इलेक्शन होने जा रहे हैं, सुबह से पोलिंग का जो अमल है वो जारी है और बिला ताअत्तुल बग़ैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। और इसमें कोई शक नहीं कि इस दिन का आप सभी को इंतज़ार था। जब पंजाब के अंदर 2 गवर्नमेंट उनको डिज़ॉल्व किया गया, वफाक के अंदर जो है वो गवर्नमेंट चली गई, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन का होना शकूक व शुबहात से ताबीर किया जा रहा था कि आया इलेक्शन होंगे या नहीं। बिलाखिर वो दिन आ ही गया 8 फरवरी का। और इस पे आज सुप्रीम कोर्ट को यकीनन ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस चीज़ का अनाउंस किया उस पर पैरा भी दिया और आज ये अमल खुश उसलूबी से होने जा रहा है। और मैं सुबह से देख रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन की गेमा गेमी है वो इस वक्त उरूज पे है। लोग बड़ी तादाद में, पंजाब हो, केपी हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, लोग बड़ी तादाद में अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने के लिए इस वक्त जो है वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे हुए हैं। लाइनों में कतार दर कतार लोग खड़े हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में आज इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को बंद कर दिया गया है और सुबह से ये सर्विस मुतासर है, जिसके बायस वोटर्स को एक दूसरे के साथ रब्ता करने में जो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा ज़रिया है मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट, वो बंद होने से एक वोटर जो है वो बहुत परेशान भी है, मुतासर भी है। तो ये हुकूमत का अचानक इस तरह का फ़ैसला, मेरा ख्याल है ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है और ये रिगिंग का एक ज़रिया भी है कि आपने किसको जितवाना है या किसको आगे लाना है। तो जब आप इंटरनेट सर्विस बंद करेंगे, जब आप मोबाइल सर्विस बंद करेंगे तो फिर वोटर एक दूसरे से राब्ते में नहीं रहेगा और उसको बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। दूसरा, 8300 पे एक मैसेज करके आप अपना वोट जब चेक कर सकते हैं कि मेरा वोट किस जगह पे है, तो वो सर्विस ना होने के बायस इसका भी पता नहीं चल रहा। तो ये एक अच्छा अमल नहीं है। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा खुशी की है या वो ये है कि बड़ी तादाद में वोटर और बेखसूस नौजवान, गफ़ार साहब, नौजवान आज इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं। केपी के अंदर तो आप जो समझ लें कि लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकले हुए हैं वोट डालने के लिए कि जिसका आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। हाँ, एक जो ख़बरें हमें अपने ज़राए से मौसूल हो रही हैं, वहाँ जितने भी हमारे नुमाइंदगान इस वक्त कवरेज कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि वोटर तो बहुत बड़ी तादाद में आ गया है, मौसम बहुत ज़बरदस्त है, वोटर की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त पोलिंग स्टेशन पे पहुंची हुई है, लेकिन जो पोलिंग का अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है। ये 2 चीज़ें, एक इंटरनेट मोबाइल सर्विस की बंदिश और जो पोलिंग का अमल है वो सुस्त रवि का शिकार। बुनियादी तौर पे ये मकसद ये है कि टर्न आउट कम से कम हो। ये एक कोई अच्छा अमल नहीं है गवर्नमेंट की जानिब से, बिलखुसूस वजारत दाखिला ने जो अनाउंस किया है। लतीफ़ साहब, हमने पहले देखा भी कि हुकूमत की तरफ से, जो निगरान हुकूमत है, इसकी तरफ से भी एक सियासी जमात पीटीआई के लिए रोड अटकाई गई, कोशिश की गई कि उसे इलेक्शन से आउट ही किया जाए। न सिर्फ हुकूमत की तरफ से बल्कि हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी देखते हैं और फिर साथ ही हमने अदलिया की तरफ से भी देखा, उनसे इंतखाबी निशान ले लिया गया। फिर इतनी बड़ी तादाद में वोटर का निकलना, तो शाम के जो नताइज होंगे क्या वो हैरत अंगेज़ हो सकते हैं? क्या वो सरप्राइज़ दे सकते हैं? जो हुकूमत है, अदालत है या जुडिशरी या फ़ौज है, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेज किया गया, एक बंदा जो जिसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने सज़ा दी, उसे यहाँ लाया गया, उसकी सज़ाएँ माफ़ हुई, जो कि एक हैरान कुन काम भी है, हैरान कुन बात भी है पाकिस्तान के अंदर। और इसके लिए काफ़ी सारी राहें भी खुली हैं। तो क्या समझते हैं कि नताइज जो है, जो तवक्को की जा रही है,
उससे बरक्स हो सकते हैं? गफ़ार साहब, नो डाउट कि आज जो है वो अवाम बहुत बड़ी तादाद में निकली है वोट डालने के लिए। जो हमारे शहरी इलाके हैं वहाँ तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा वोटर को वोट डालने में, जो मर्ज़ी सिंबल हो। लेकिन ये आपको पता है कि जब इलेक्शन मैनेज किए जाते हैं तो फिर जिन पार्टियों को आपने दीवार के साथ लगाना होता है, आप देख लें कि पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है और सबसे ज़्यादा वोटर जो है वो उसको वोट डालना चाहता है। तो जब आप किसी जमात का सिंबल ले लें, उसका जो लीडर है उसको आप इलेक्शन से 10 दिन कबल जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात में सज़ा दे देंगे, तो ये मकसद ये था कि ताकि लोग मुतनफ़र हों। लेकिन लोग मुतनफ़र नहीं हुए, बल्कि 10 से 15% मज़ीद लोगों के अंदर जो लोग वोट नहीं देना चाहते थे वो भी इमरान खान के साथ या उस जमात के साथ आज खड़े हैं। तो वोटर जो है वो तो वोट डालने के लिए शहरों के अंदर निकला हुआ है बहुत बड़ी तादाद में, और इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्क पड़ेगा तो वो तय इलाकों में जहाँ पे एक तो तालीम की कमी है, दूसरा लोगों के साथ रब्ता भी नहीं है, और जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद की गई है उससे भी ये फ़र्क पड़ेगा कि वोटर को अपना जो उम्मीदवार है उसको जज करने में, उसको वोट डालने में यकीनन मुश्किलात का सामना होगा, और वो उसे समझ नहीं आएगी कि मैंने वोट जो है वो अपने उम्मीदवार को देना है तो वो उसका जो निशान है वो कौन सा है। तो ये तरीक़ाकार जो पहले से, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो हमारी मौजूदा जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, या जो हमारे अदारे हैं जिनका प्रोग्राम है कि हमने आगे किसको लाना है, तो वो उस पर तो पूरा होमवर्क मुकम्मल किए हुए हैं। अब देखना यह है कि शाम को रिज़ल्ट क्या आते हैं। ये रिज़ल्ट ही जो है वो फैसला करेंगे कि कौन सी पार्टी मेजॉरिटी में है और कितना लोगों ने उस पर एतमाद किया। रिज़ल्ट की जानब भी आते हैं। जब इलेक्शन ख़त्म होगा, ये पोलिंग का अमल ख़त्म होगा, 1 घंटे बाद कमो बेश जो नताइज आना शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद सूरत हाल कम अज़ कम 5 से 7 घंटों में वाज़ेह हो जाएगी कि कौन जीत रहा है। अपना एक क्विक तज्ज़िया दे दें, एनालाइज कर दें इस चीज़ को कि कौन सी जमात कितनी एक सीट लेने में कामयाब होगी वफाक के मामले में। अगर वफाक की बात करें तो नून लीग जो ये कह रही है कि साड़ी गल हो गई है, अगर साड़ी गल हो गई है इस पे अगर अमल किया जाए तो फिर नून लीग जो है वो तो वफाक में हुकूमत जो है वो बनाएगी, और प्रोग्राम भी यही है। लतीफ़ साहब, तो ये उसमें जी ठीक है, बात होने के बावजूद अगर टर्नआउट ज़्यादा होगा, नौजवान वोटर निकलेंगे, वोट किसी को दिया होगा, जीत कर सामने कोई दूसरा आएगा, तो क्या नहीं समझते हैं कि मुल्क मज़ीद अदम इस्तेहकाम की तरफ यकीनन अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा, और ये इलेक्शन तारीख के बदतरीन और मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन जो हैं वो गिने जाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। इसमें दुनिया भी देख रही है, आर्मी मीडिया भी मतलब देख रहा हम कह सकते हैं कि अब तक जितनी भी कोशिशें की गई हैं उससे यही लगा है कि इस इलेक्शन को मुतनाज़िर बनाने की भरपूर कोशिश की गई जी। है। वो तो आज सुबह से ही हो गया ना, जब इलेक्शन आपकी जब सर्विस बंद हो गई है, मोबाइल सर्विस बंद हो गई है, टर्नआउट कम करने के लिए जो पोलिंग सुस्त रवि का शिकार है, तो यही रिगिंग है ना। यही एक सियासी जमात को दीवार के साथ लगाने के लिए तमाम तर रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई है, तमाम तर जो कुछ हो सकता है वो किया गया है। तो अब जो मेरा सवाल है उसका जवाब आप क्या देना चाहेंगे कि क्या, अगर मैं ये सादी सी बात पूछना चाहता हूँ, क्या अगर आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं तो क्या अनाउंस किया जाएगा, उनको जीत की मुबारकबाद दी जाएगी, या फिर इलेक्शन या वो नताइज रोके जाएंगे या नताइज तब्दील किए जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो अक्सर ऐसा होता है कि जब देखते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो उनकी मर्ज़ी का नहीं आता तो फिर नताइज भी रोक लिए जाते हैं, फिर जो है वो रिगिंग भी होती है। लेकिन ये तो शाम को ही पता चलेगा कि टर्नआउट कितना है। उन टर्नआउट पे ही जो है वो अदारे या इस तरह के जो प्लानर होते हैं वो प्रोग्राम बनाते हैं कि क्या हम उस इलेक्शन को हम मैनेज किस तरह करेंगे। ये तो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन डे वाले दिन इस तरह का होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं होगी। अब आखिर पे बात कर लेते हैं, क्या समझते हैं कि 3 जो बड़ी जमातें हैं उनका तज्जिया करते हैं। बड़ी जमात नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, और तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त जो पार्टिसिपेट कर रही है आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत में पार्टिसिपेट कर रही है। तो क्या समझते हैं कि वफाक में सबसे ज़्यादा सीट्स कौन सी जमात लेने में कामयाब होगी और कितनी एक सीट्स होंगी उसकी, वो बता दें। जहाँ तक नून लीग की बात है जी, नून लीग का तो जो अपना बयानिया है या अपना प्रोग्राम है, जो उनके बयानात से लग रहा है, वो तो कह रहे हैं जी 140 से ऊपर हम सीटें लेंगे, ये नून लीग का कहना है। लेकिन मेरे ख्याल में 100, 90 और 100 के करीब करीब अगर नून लीग सीटें ले लेती है तो ये एक बड़ा मार्जिन होगा और बड़ा फिगर होगा, इसलिए कि नून लीग को सिर्फ पंजाब के अंदर एज हासिल है। केपी के अंदर इस वक्त पीटीआई जो है वो क्लीन स्वीप
करती नज़र आ रही है। और सिंध के अंदर जो है वो नून लीग का तो वोट बैंक ही नहीं है, अगर है तो सिर्फ पंजाब के अंदर है। 140 आप क्या 100 कितनी सीटें कह रहे हैं आपकी? 90 और 100 के करीब। 90 और 100 के करीब हम मान लेते हैं कि आपके तजज़िये के मुताबिक PMLN लेगी। जी। पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन देखते हैं? पीपल्स पार्टी कुल मिला के पूरे पाकिस्तान से पंजाब की 5 से 10 सीटें, 10 सीटें कर लें और बाकी सिंध और इसी तरह बलूचिस्तान से अगर ये 50 सीटें भी ले लेती है पीपल्स पार्टी, तो ये एक अच्छी कामयाबी है और अच्छा मतलब उसकी जो कैंपेन है इसमें कोई शक नहीं। जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके हवाले से क्या कहते हैं, कितने नशिस्तें जीतने में वो कामयाब हो पाए? अगर तो तमाम तरह का टर्न आउट 50 से ऊपर जाता है, 50, 55 और 60 के लगभग होता है, यानी 50 और 60 के करीब करीब अगर टर्न आउट जाता है तो फिर तो PTI जो है वो 100 सीटें ले सकती है। लेकिन अगर टर्न आउट कम होता है, यानी 50 से नीचे 45 और 50 के दरमियान होता है, तो फिर आप 60 सीटें कर लें, तकरीबन 60 से 70 सीटें PTI आराम से जीत लेगी, जिसमें KP जो है वो उसमें मेजर रोल होगा। इसके अलावा कुछ नई जमातें जो है जो अभी अभी जिनका जन्म हुआ है इस साल, जिनमें जहांगीर तरीन साहब की जमात है, IPP, उसके बाद परवेज़ खटक साहब की जमात है, इनके बारे से क्या तजिया करेंगे? सर ये दोनों जमातें, IPP का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो एक जिसे आप यूँ कह लें कि वो ऐसी पार्टी है जिसको आप किंग पार्टी कह सकते हैं। तो किंग पार्टी को किंग बनाने के लिए कुछ भी जो है वो उसको कोई भी बड़े से बड़ा मार्जिन मिल सकता है, लेकिन हालात उस तरह के नहीं है। नहीं, हमने देखा कि ग्राउंड रियलिटी भी तो सामने होती है ना, एक ग्राउंड रियलिटी में कोई उनका बड़ा जलसा नहीं देखने को मिला या इतना मुतहरिक नहीं देखा, कुछ भी नहीं है। क्या उनकी भी कहीं आएंगी कुछ सीटें आएंगी, 5 से 10 सीटें हो सकती हैं, 4-5 सीटें हो सकती हैं, लेकिन जो उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था कि बड़े बड़े नाम उन्होंने शामिल करवाए थे अपने साथ। नाम अब इलेक्टेबल्स को आपने देखा 2013 के बाद या 2018 में जो इलेक्टेबल्स का हाल हुआ है, 2018 तक तो इलेक्टेबल्स कामयाब थे, लेकिन उसके बाद बाई इलेक्शन हुए। बाई इलेक्शन में जो इलेक्टेबल्स का हाल हुआ वो आपके सामने है, और मुझे नहीं लगता कि IPP इतनी बड़ी मार्जिन। इस सब के बावजूद जब इलेक्शन हो जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगी, तमाम कैंडिडेट सामने आ जाएंगे, तो आपकी सोच के मुताबिक किसको आप मुल्क का वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं? मुल्क का वज़ीर आज़म तो नून लीग, जिसके लिए पूरा एक ग्राउंड हमवार किया गया है, पूरी एक यानी आप यूँ कह लें कि पिच बना दी गई है, प्लेट में उनको इक़्तिदार रख के दे दिया जाएगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। ये तो सारी दुनिया को पता है, आपको, मुझे, सबको पता है, ठीक है। लेकिन अगर टर्न आउट बहुत ज़्यादा आता है तो ये रिजल्ट अपोजिट भी हो सकते हैं। मतलब आपके कहने से मुराद यह है कि PTI भी किसी तरह से इक़्तिदार में आ सकती है। अगर PTI 60 से 70 सीटें ले लेती है तो PTI जिसके पलड़े में अपना वजन डालेगी वो हुकूमत बना ले। बराह रास्त PTI अब हुकूमत नहीं बना पाएगी, लेकिन अपना जिस तरफ PTI का झुकाव होगा जिस जमात की तरफ, वो जरूर बना सकती है। जी बिल्कुल ऐसी ही। और मुझे यही लग रहा है कि वफाक के अंदर जो गवर्नमेंट होगी वो मखलूत गवर्नमेंट होगी, किसी पार्टी की जो है वो अगर नून लीग सादा अक्सरियत हासिल कर लेती है, लेकिन उसके बावजूद उसे दूसरी पार्टियों का जो है वो तावन चाहिए होगा, अदरवाइज़ हुकूमत बनाना नून लीग के लिए भी मुश्किल होगा। नाज़रीन, ये मौज़ूआत थे, मुख्तसर से हमने बात की, अपनी कोशिश की। वोटिंग का अमल जारी है और सबसे मेन जो इंतकाम होता है जमहूरियत में वो वोट ही होते हैं। और इस वक्त अभी तक की इतलात के मुताबिक वोटर तो निकल रहे हैं और टर्न आउट शाम को पता चलेगा, लेकिन जो पोलिंग का अमल है ये सुस्त रवि का शिकार है। अगर इसको बेहतर किया जाए तो नताइज कुछ भी हो सकते हैं और कोई भी जमात विनिंग पोजीशन में हो सकती है। बहरहाल जी, हम पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए, चले खुदा करके कुफल टूटा, लेकिन अब जो भी हुकूमत बने उससे मुल्क में इस्तेहकाम आए। पाकिस्तान का इस्तेहकाम होगा तो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी कोई हुकूमत नाम की चीज़ होगी और फिर आम शहरियों को सस्ते दम आटा भी मिलेगा और बिजली के बिलात में भी कमी होगी। लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।